स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम। स्टूडेंट्स, आज के करंट टॉपिक में मैं जो टॉपिक आपके लिए चूज़ कर लाई हूँ वो टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित। इससे पहले हमने पर्यावरण से संबंधित मृदा बचाओ, विश्व पर्यावरण दिवस जैसे प्रोग्राम्स को आपके लिए कवर किया था और उस पर एक आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स दिया था। आज इसी कड़ी में मैंने जिस टॉपिक को आपके लिए चुना है वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, यानी पर्यावरण में किस देश का सूचकांक में कौन सा स्थान है, ये सूचकांक किस आधार पर निकाला जाता है, ये सूचकांक कौन निकालता है और इस सूचकांक का क्या महत्व है, इन सारी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ साथ आपके लिए पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप जाकर एक बेहतरीन नोट्स अपने लिए बना सकते हैं। मैं रोज़ कहती हूं, जो वीडियो आपको यहां पर अवेलेबल कराती हूं, जिस पर हम डिस्कशन करते हैं, उसका पीडीएफ आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल किरण सिविल सर्विस पर अवेलेबल कर देती हूं, ताकि आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा बिहार और राजस्थान में कई जगहों पर सेना की बहाली को लेकर, कल भी मैंने अपने वीडियो के अंत में चर्चा की थी, जो नई अग्निवीर के नाम से बहाली की कल घोषणा की गई है राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा, उस पर कई रक्षा विशेषज्ञों ने भी टिप्पणियाँ की कि ये बिल्कुल गलत है, और छात्रों ने भी आज कई जगह पर प्रदर्शन किए। राजस्थान से कई न्यूज़ें निकल कर आई, बिहार के बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बक्सर में कई प्रदर्शन उग्र भी हो गए, हाईवे जाम्स हुए, रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। स्टूडेंट्स अपनी बात गवर्नमेंट से कहना चाह रहे हैं और उनका ये हक भी है और ये सही भी है, क्योंकि 4 साल की नौकरी में वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, न देश का लिए लड़ने का जज्बा उनका कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर वो जुनून पैदा होने में ही वक्त लग जाता है। तो चलिए ये आगे हम देखते हैं कि इस प्रदर्शन का क्या नतीजा होता है और क्या सरकार इस पर कार्रवाई करती है या अपनी बात पर ही अटल रहती है। बहरहाल आज हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 पर। इससे पहले कि हम 2022 के रैंकिंग की बात करें, थोड़ी सी बातें इसके पीछे ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे बनाया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक प्रत्येक 2 साल में जारी किया जाता है, यानी ये प्रति वर्ष जारी ना होकर प्रत्येक 2 साल में 1 साल गैप करके जारी किया जाता है। इसे ईपीआई यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम से जारी किया जाता है। ईपीआई इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम से इसे जारी किया जाता है। ये जलवायु परिवर्तन, प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर 180 देश 180 देशों के बेस को आधार लेकर अपनी रैंकिंग जारी करती है, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शामिल देशों की संख्या 180 है और इन 180 देशों में ये रैंकिंग प्रदान की जाती है। देशों को 11 कैटेगरीज में, यानी कि ये जो 180 देश हैं, इनको 11 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और 40 मानकों को परफॉर्मेंस इंडिकेटर का आधार बनाकर ये सूचकांक जारी की जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करने के लिए कितने देशों के बीच ये रैंक प्रदान की जाती है, तो 180 देशों के बीच। अगला प्रश्न हो सकता है कि इन देशों को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, तो 11 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, और उनमें 40 परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ये रैंक प्रदान की जाती है। ये बात हुई कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन देशों को ये रैंक जो है उसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो देशों द्वारा पर्यावरणीय चुनौतियाँ, उनके समक्ष किस तरह की चुनौती आ रही है, उनका समाधान कैसे कर रहे हैं,
तथा उन समाधानों को किए जा रहे प्रयासों को पता लगाया जाता है कि कौन सी कंट्री पर्यावरण की शुद्धता के लिए कौन सा कदम उठा रही है, उसमें उसे कौन सी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं, उसकी कितनी कामयाबी उसे मिल रही है। इन सारे चीज़ों का डेटा एकत्रित किया जाता है। यह विस्तृत दृष्टिकोण यानी कि एक दृष्टिकोण के तहत इसका आंकड़ा जो बनता है और उसमें भी तुलनात्मक कंपैरिजन किया जाता है एक देश का दूसरे देश के साथ। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय प्रगति के निर्धारकों को समझने और नीति बनाने के लिए और नीति के आधार पर पुरस्कृत करने के लिए जो देश भूमिका निभा रहे हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। अब ये तो बातें हो गई कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कैसे जारी होता है, उसे जारी करने का क्या मानदंड है, कितने देश हैं और इसमें किन किन बातों पर ध्यान रखा जाता है। अब यदि हम बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 पर, तो ये जारी किया जा चुका है। दुर्भाग्य है या कहें कि बहुत बड़ा ये हमारे लिए एक विपदा सामने दिखाई दे रहा है कि इस रैंक में भारत का स्थान इस इंडेक्स में सबसे अंतिम है। यानी पर्यावरणीय प्रदूषण के मामले में भारत सबसे अंतिम पायदान पर है और ये पहली बार हुआ है कि हम सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि 110 से 80 देशों के रैंकिंग में अगर हम निचले स्थान पर हैं तो हमारी रैंकिंग कहाँ होगी, हमारी रैंकिंग 180 हो गई। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 स्थान पर है और ये सबसे निचला रैंकिंग है और ऐसा पहली बार हुआ है। अगर हम बात करें कि ये सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है, यानी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जो इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करने के लिए शोधकर्ता जो हैं, मूल्यांकनकर्ता जो हैं, जारीकर्ता जो हैं वो दो विश्वविद्यालय हैं, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय। सूचकांक की रिपोर्ट येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से अपने शोधकर्ताओं द्वारा तैयार करवाते हैं और संयुक्त रूप से ये जारी करते हैं। यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाला कौन है, तो ध्यान रखिएगा येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, और ये संयुक्त रूप से जारी किया जाता है इन दोनों के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि जब जारी ये करते हैं तो शोध भी यही करते हैं और शोध ये करते हैं तो मूल्यांकन भी यही करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जारी भी यही करते हैं येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता। अब हम देखते हैं कि इसमें भारत का स्थान इतना नीचे क्यों हो गया, क्योंकि इस इंडेक्स में भारत ने 18.9 स्कोर प्राप्त किया है, 18.9, और 18.9 स्कोर के साथ भारत सबसे निचले पायदान पर 180 पर आ गया। यानी हमारे यहाँ वायु, जल, हर मृदा, हर प्रकार के प्रदूषण सबसे उच्च स्तर पर प्रदूषण की हो गई तो सूचकांक में तो हम नीचे गिरेंगे ही। अगर हम बगल के पड़ोसी देश चीन की बात करें तो चीन का भी परफॉर्मेंस पिछले सालों के मुकाबले गिरा है। खराब वायु गुणवत्ता और बढ़ते ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण चीन भी EPI रैंकिंग में पहले की अपेक्षा नीचे गिरा है, लेकिन हमसे बहुत ऊपर है। चीन की रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट में 160 है, हम तो 180 पर हैं सबसे नीचे, लेकिन चीन 160 है। लेकिन पहले की अपेक्षा ये रैंकिंग भी कुछ डाउन होती है। अब यदि हम भारत की कुछ और पड़ोसी देशों को देखें, हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो हम अगर बांग्लादेश की बात करें तो इनकी रैंकिंग 177 है, 177, हमसे तो ऊपर हैं, हमसे ऊपर है। पाकिस्तान की बात करें उनकी रैंकिंग भी हमसे अच्छी है, 176, पाकिस्तान 176, बांग्लादेश 177, और यदि बात करें म्यांमार की तो 179। हमारे पड़ोसी देश हैं ये सब और हमसे रैंकिंग में आगे हैं, यानी हम प्रदूषण के मामले में उनसे नीचे चले गए हैं। ब्रिक्स में सम्मिलित अन्य देशों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राज़ील की, क्योंकि ब्रिक्स प्रारंभ ही ब्राज़ील से होता है। तो ब्राज़ील का 81 स्थान है। यदि बात करें रूस इस समय युद्ध
कर रहा है यूक्रेन के साथ, लगातार 100 दिन से ऊपर हो चुका है युद्ध करते हुए। रूस का सूचकांक में स्थान 112 है। यदि हम बात करें ब्रिक्स के एक अन्य देश दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका 116 है। यानी कुल मिलाकर देखें तो हमसे सभी अच्छे हैं। हम सबसे नीचे हैं 180 पर, पाकिस्तान 176, बांग्लादेश 177, म्यांमार 179, दक्षिण अफ्रीका 116, आपको रूस 112, ब्राज़ील 81। तो सभी ब्रिक्स के देश, चाइना गिरने के बाद भी 160 पर है। हालांकि ये परफॉर्मेंस उसका भी बेहतर नहीं माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत की ये रैंकिंग गिरी है तो इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भारत में जो पर्यावरण के लिए बनाई गई नीतियां हैं, विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों के मोर्चे पर उनकी विफलता है और कार्यान्वयन में हो रही कमी। क्योंकि हमारे यहाँ योजनाएं बहुत बनती हैं लेकिन योजनाएं सफल हो जाएं संभव नहीं। ज़्यादातर योजनाएं या तो बीच में ही अटक जाती हैं या असफल घोषित हो जाती हैं। तो योजनाएं, हमारी योजनाओं की विफलता, हम पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने के मोर्चे पर असफल हो रहे हैं, हमारी नीतियां सही नहीं हैं और इन्हीं सब कारणों से हम प्रदूषण सूचकांक में सबसे नीचे स्तर पर आ गए हैं। हालांकि ईपीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 2050 तक चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, ये 4 वो कंट्री होंगे जो देश में नहीं कहें वर्ल्ड में जितने भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेंगे उनमें 50% योगदान इन्हीं चारों कंट्री का होगा। ये 4 बड़े कंट्री हैं और इन्हें ही सबसे बड़ा माना जा रहा है कि ये प्रदूषण फैलाने में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। तो इसमें चिंता की बात है कि अगर इसी तरह हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़ता रहा तो हम अपने प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो विस्फोट होगा, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होंगे, मौसम की साइकिल बिगड़ जाएगी, कृषि कार्य नहीं हो पाएंगे और पृथ्वी पर जो जैव संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, कम से कम धुआं वाले वाहनों का प्रयोग करें। कई सारे उपाय हैं जिसको करके प्लास्टिक की उपयोगिता को कम करें। कई सारे उपायों को अपनाकर हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम कर सकते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं और अपनी रैंकिंग को 180 से कम ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 पर एक छोटी सी चर्चा। आई होप इससे कई सारे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। जैसे 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान 180, पाकिस्तान का स्थान 176, पाकिस्तान के बाद अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 177, म्यांमार 179, रूस 112, दक्षिण अफ्रीका 116, ब्राज़ील 81 और हमारा पड़ोसी देश चीन 160। ये कुछ प्रमुख उन देशों की रैंकिंग हैं जो हमसे ब्रिक्स के माध्यम से या पड़ोसी देश होने के माध्यम से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक कौन जारी करता है? तो येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता संयुक्त रूप से इसे तैयार करके जारी करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये कितने मानदंडों पे जारी किया जाता है। तो इसके लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स 40 है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? तो 11 कैटेगरीज में। कितने देशों के बीच होते हैं? तो 180 देशों के बीच। ये कितने साल में जारी किए जाते हैं? तो प्रत्येक 2 साल में जारी किए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में। अपनी परीक्षाओं की तैयारी को रोज़ एक नई उड़ान दें, आगे बढ़ें, हताश ना हो, निराश ना हो, तैयारी लगातार और निरंतर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाय बाय।